आखिर क्यों बाजीराव पेशवा के महल में जाने से लोग डरते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था बाजीराव पेशवा के महल में जो आज भी वहां के स्थानीय लोग वहां जाने से डरते हैं? क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इतिहास और डर एक साथ बसते हैं? पुणे के दिल में खड़ा एक किला, दिन में जहां हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वहां सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इन खंडरों में आज भी एक दर्द भरी आवाज गूंजती है। एक आवाज जो मदद के लिए पुकारती है। यह आवाज मानी जाती है उस युवा पेशवा की जिसकी हत्या इसी महल के अंदर कर दी गई थी। तो आखिर उस रात शनिवार वाड़े में क्या हुआ था? क्या सच में आज भी वहां किसी की आत्मा भटकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शनिवार वाड़ा के भूतिया गलियारे की रहस्यमयी कहानी। इस कहानी में हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है शनिवार वाड़ा, जो पुणे में स्थित है। तो जिस कहानी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, यह एक पुणे की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है शनिवार वाड़ा का भूतिया गलियारा। पुणे शहर के बीचों बीच खड़ा एक ऐतिहासिक किला शनिवार वाड़ा। आज यह जगह इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। दिन के समय यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस जगह का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि शनिवार वाड़ा के खंडरों में आज भी एक आवाज गूंजती है, एक दर्द भरी आवाज जो मदद के लिए पुकारती है। शनिवार वाड़ा का निर्माण 1732 में हुआ था। इसे बनवाया था मराठा साम्राज्य के महान पेशवा बाजीराव ने। और बाजीराव के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। यह महल उस समय मराठा साम्राज्य की सत्ता का केंद्र था। महल के अंदर भव्य दरबार, सुंदर बाग, फव्वारे और लंबे पत्थर के गलियारे थे। लेकिन इस शानदार दीवारों के अंदर सत्ता की राजनीति और साजिशें भी पल रही थी। और यही साजिश आगे चलकर एक बहुत बुरी घटना में बदल गई। 1773 में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे नारायण राव पेशवा। वो सिर्फ 18 साल के थे जब वो पेशवा बने। इतनी कम उम्र में सत्ता संभालना इतना आसान नहीं था, पर उन्होंने संभाली। सबसे बड़ा खतरा उनके अपने परिवार से था। उनके चाचा रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे। महल के अंदर दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। एक रात अगस्त 1773 में शनिवार वाड़ा के अंदर कुछ सैनिक अचानक घुस आए। इन सैनिकों को गर्दी सैनिक कहा जाता था। उन्हें एक आदेश मिला था। कहा जाता है कि असली आदेश था धरा नारायण राव, जिसका मतलब था नारायण राव को पकड़ो। लेकिन सैनिक तक तो संदेश पहुंचा था कि मारा नारायण राव को मार दो। इतिहासकारों के अनुसार यह संदेश शायद जानबूझकर बदला गया था। जब सैनिक महल में नारायण राव को ढूंढने लगे तो युवा पेशवा डरकर महल के गलियारों में भागने लगे। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज महल के दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वे बार बार पुकार रहे थे मराठी में, काका मला बाचवा, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। पर उन्हें क्या पता था उनके चाचा ही उनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। वे अपने चाचा रघुनाथ राव को पुकार रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। कुछ ही देर बाद सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उसी महल के अंदर उनकी हत्या कर दी। यह घटना पूरे मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी। इस घटना के कई साल बाद 1828 में शनिवार वाड़ा में अचानक एक भयानक आग लग गई। आज वहां केवल पत्थर की दीवारें और दरवाजे ही बचे हैं, लेकिन कहा जाता है कि उस रात की त्रासदी आज भी वहां मौजूद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्णिमा की रातों में शनिवार वाड़ा के अंदर अजीब घटनाएं होती हैं। कई सुरक्षा गार्ड और आसपास रहने वाले लोगों ने दावा यह किया है कि उन्होंने एक आवाज सुनी है, एक धीमी और दर्द भरी आवाज जो कहती है काका मला बाचवा।
लोगों का मानना है कि यह आवाज उसी युवा पेशवा नारायण राव की है जो अपनी आखिरी रात में मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आज के समय में शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। दिन के समय यह जगह इतिहास और संस्कृति से भरी रहती है, लेकिन रात के समय यह जगह एक अलग ही कहानी सुनाती है। शायद यह केवल एक लोक कथा हो या शायद इतिहास की कोई ऐसी गूंज जो आज भी इन दीवारों में कैद है। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, साजिश और रहस्य एक साथ मिलते हैं। और शायद कहीं इन खंडरों के बीच आज भी एक आवाज गूंजती है, काका मला बाचवा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।